ये जिंदा इंसान को क्यों मारा इलेक्शन कमीशन ने? मार दिया। जिंदा इंसानों को मार के उनके वोट काट दिए, जिंदा इंसानों के। ये बेईमानी नहीं है? डरा तो ये इलेक्शन कमीशन रहा है, धमकी इलेक्शन कमीशन दे रहा है कि 1 सप्ताह की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे, शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे मैंने हरियाणा में बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र ये इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने चंडीगढ़ में बेईमानी नहीं करी। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक दखल देना पड़ा और वहां का मेयर को जिताना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट। वोटो चोरो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। अरे वोट चोरो गद्दी छोड़ो। फिल्म देखने से लोगों को नजर आ जाती, स्टोरी समझ आती है। तो मैंने मुखौटा इसलिए लगाया कि जिंदा व्यक्तियों को मत मारो। और एक मकान में 80 वोट। मेरा नाम है अरुण मलिक, राहुल गांधी का सिपाही, कांग्रेस का कार्यकर्ता। 50 साल से कांग्रेस में हूँ। पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया गया। हाँ, ये कहो कि पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के पास जवाब है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जो ओपोजिशन के लोग सवाल करते हैं, आज तक मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। जब राहुल जी संसद में जाते थे और मोदी जी भाग जाते थे, संसद में भी मोदी जी भाग जाते थे। जवाब का ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते, सरकार के गूदे की बात नहीं जवाब दे सके। और इलेक्शन कमीशन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर होता था टीएन सेशन के टाइम पे। टीएन सेशन रूप क्यों धारण कर ये देखिए, सुनिए, ये जिंदा इंसान को क्यों मारा इलेक्शन कमीशन ने? मार दिया। जिंदा इंसानों को मार के उनके वोट काट दिए, जिंदा इंसानों के। ये बेईमानी नहीं है? ये फर्जी वोटों की परिकाष्ठा नहीं है? फर्जी लोगों को वोट डलवा के फर्जी लोगों का और सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने शिकायतें दी, कोई जवाब नहीं मिला। हरियाणा में शिकायतें दी, कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने शिकायतें दी, कोई जवाब नहीं मिला। राहुल जी ने कई शिकायतें करी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हम डाटा मांग रहे हैं, क्यों नहीं देते? डराना चाह रहे हैं ये रूप धारण करके, किसको डराएंगे? देखिए, मैं डराने की बात नहीं, डरा तो ये इलेक्शन कमीशन रहा है, धमकी इलेक्शन कमीशन दे रहा है कि 1 सप्ताह की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे, शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दे मैंने हरियाणा में बेईमानी नहीं की। शपथ पत्र ये इलेक्शन कमीशन दे कि मैंने चंडीगढ़ में बेईमानी नहीं करी। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक दखल देना पड़ा और वहां का मेयर को जिताना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट को। वहां बेईमानी नहीं करी, बेईमानी इन्होंने करी वाराणसी में। मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, 1.5 घंटे लाइट क्यों गई वहां पे? मैं तो आज से अजय राज जी को सांसद मानता हूँ, माननीय अजय राज जी को सांसद मानता हूँ। 1.5 घंटा लाइट क्यों गई? उसी में इन्होंने घपला कर दिया। अरे वोटो चोरो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। अरे वोट चोरो गद्दी छोड़ो। कब तक लोगों की भावनाओं से खेलते रहोगे, लोगों से विश्वासघात करते रहोगे? मैं 5 साल के बाद वोट डालता हूँ और आप उसका विश्वासघात करते हो। मेरी मर्जी मैं किस पार्टी को वोट दूं, मेरी मर्जी किस व्यक्ति को चुनूं, लेकिन तुम उस पर कुठाराघात करते हो, उस पर अपना हेरे फेरी करते हो, बेईमानी करते हो, फर्जीवाड़ा करते हो तुम लोग। ये अपने अंदाज से अपनी ताकत का तानाशाही का रवैया बनाकर। अरे इलेक्शन कमीशन कह रहा है किसी का नाम नहीं काटा। अरे काटा नहीं, 65 लाख लोगों को क्यों काटे? माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। जो लोग मर गए उसका काटे हैं। किसके? जो मर गए 22 लाख लोग, बता तो रहे चुनाव। 22 लाख वोटों के नाम बताए, सर्टिफिकेट दे दे। मरे लोगों के सर्टिफिकेट तो होने चाहिए, वो प्रोड्यूस करते साथ में। जैसे राहुल जी ने 140 करोड़ लोगों के सामने हकीकत बयान कर दी कि आपका वोट चोरी हो रहा है, आपसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा से 12 साल से ये सरकार बनी हुई है, ये इलेक्शन कमीशन की वजह। पहले वो रजीज जी आए थे बेईमान, उनकी लिस्ट है, उन्हीं के आधार पे ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है। ये इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में कुठाराघात है, संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। जो संविधान हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें वो संविधान दिया है, हमें वो बोलना है, हमें वो मत देना है। उस मत का तुम दुरुपयोग करोगे, हमारे जो वोट है 5 साल का, उसको चोरी करोगे, चोरी करके अपने चाटुकारों को दोगे। जो तुम्हारे जिसके चाटुकार तुम बने हुए हो, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों युवाओं का भविष्य अंधकार में ला रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया, उनको तुम चाटुकारों को लाओ। लेकिन ये आपने पहना क्या, ये मुखौटा क्या? सर मुखौटा देखिए, हर आदमी का अपना एक अंदाज होता है। मैं इसलिए पहना है ये कि जिंदा आदमियों को तुम मत मारो,
जिंदा आदमी को मत मारो, आदमी जिंदा उनके वोट मत काटो। लोगों को कहते हैं ना, फिल्म देखते हो आप, फिल्म देखते हो 3 घंटे की होती है, तो लोगों को वो स्टोरी समझ आ जाती है 3 घंटे में। वैसे समझाओ तो मुश्किल थोड़ा होता है, फिल्म देखने से लोगों को नजर आ जाती है, स्टोरी समझ आती है। तो मैंने मुखौटा इसलिए लगाया कि जिंदा व्यक्तियों को मत मारो। और एक मकान में 80 वोट, हैरानी की बात है ना। वाह 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 वाह, इलेक्शन कमीशन तेरे सदके जमा, तेरे वारे, वाह वाह। एक घर में 80 वोट है, कोई जांच नहीं, फोटो है तो एड्रेस नहीं, एड्रेस है तो फोटो नहीं। कमाल का तुम्हारा इलेक्शन कमीशन, कमाल की तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन है। अखिलेश जी मांगते हैं तो देते नहीं हो, राहुल जी मांगते हो देते नहीं हो, अनुराग ठाकुर जो आपके चाटुकार है उनको देते हो। क्यों भाई, तो ये चाटुकारता नहीं है? लेकिन बताइए। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी को 7 दिन के अंदर माफी मांगना पड़ेगा। माफी ये मांगेंगे, नहीं तो कोई दूसरा विकल्प नहीं मैं है। कह रहा हूं दूसरा विकल्प कोई नहीं। राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने 140 करोड़ लोगों के सामने हकीकत बयान करी है, सच सामने रखा है। राहुल गांधी सच का आईना है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी झूठ, मोदी जी झूठ बोलते रहे कि लाल किला से झूठ बोलते थे, और बल्कि इन बानों अपराधियों को छोड़ दिया। 15 लाख देंगे, नहीं हुआ। इस चुनाव में इन्होंने क्या बोला, 15,000 देंगे। ये तुम्हें 15 रुपए भी नहीं देंगे, ये तुम्हें 15 रुपए भी नहीं देंगे। ना रोजगार पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, युवाओं का भविष्य क्या। अरे निमित्र घुमाया गया तुम्हारे राज में, महिपालपुर इसमें, आपके मणिपुर में तुम्हारा एक मंत्री वहां नहीं गया, प्रधानमंत्री के वहां नहीं पड़ा। अरे ये है तुम्हारी सरकार। महिलाओं को निमित्र घुमाओगे, महिलाओं को आश्रम में जिंदा जलाओगे, महिलाओं को मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ोगे, महिलाओं को जंतर मंतर पे पांव के तले नोचोगे, स्वर्ण लेके आती है, गोल्ड लेके आती है, देश का विदेशों में नाम करती है। ये है आपका। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो वीडियो मांग रहे वो कैसे देते, बहन बेटियों का क्या वीडियो वायरल करना तो जो मुस्लिम महिलाएं उनका क्यों बुर्का उतारते हैं, ये क्यों उतारा उनका बुर्का? ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? ये कोई हम कोई निजता नहीं मांग रहे, लाइन की फोटो मांगी, लाइन है तो, लेकिन तुम मुस्लिम का बुर्का उठा के पूछो कि वोट किसका है, शर्म नहीं आती? उसके तुम क्या कहोगे? वो भी देश की महिलाएं हैं, और देश से ज्यादा देश से प्रेम करती हैं, वो हमारे देश की महिलाएं। तुम उनका बुर्का उठा के करोगे तो अपने के लिए ये करोगे? ये तुम्हारी अब हेरा फेरी नहीं चलेगी। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। वोट चोरो, 12 साल से तुम वोट चोरी करते रहे, लोगों के वोट चोरी करते हो और उनके विश्वास को घात करते हो। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, ये नारा बुलंद है। राहुल जी ने हमें सिखाया है, डरो मत, डराओ मत। चुनाव आयोग कह रहा है हम डरने वाले नहीं है। हम भी डरने वाले राहुल के सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा। इसलिए चुनाव आयोग को माफी मांगनी होगी और शपथ पत्र देना होगा कि मैंने महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं की, मैंने वाराणसी में बेईमानी नहीं की, मैंने मध्य प्रदेश में नहीं की, मैंने हरियाणा में नहीं करी, मैंने महाराष्ट्र में नहीं करी। ये कह रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। ये चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है, भ्रम की स्थिति फैला रहा है। सरकार के ऊपर, सरकार का हाथ है इसके ऊपर, इसलिए सरकार की बात कर रहा है। भाई क्या जरूरत तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? हकीकत बताओ ना, जो हम मांग रहे दो ना, क्यों नहीं देते? अगर आप निष्पक्ष हो तो दीजिए, हमें हमारा डाटा दीजिए, क्यों नहीं देते? अगर निष्पक्ष हो तो दो ना। इसका मतलब तुम बेईमान हो, तुम्हारे अंदर बेईमानी भरी हुई है, तुम सच्चाई से दूर हो। इसलिए ओपोजिशन के लीडर सच्चाई के पास है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। अब बिहार में देखा आपने, पूरा बिहार उमड़ पड़ा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के लिए। अरे वो तो कह रहे हम समकक्ष है, ना हम पक्ष है ना विपक्ष है, हम तो समकक्ष है। ऐसा है, सुन लीजिए, इनका तो सूफला साफ है। नीतीश जी बेहोश हैं, वो आ नहीं रहे, सूफला साफ है। नीतीश जी आप याद करिए, ये वही गृह मंत्री हैं, चंपारण में सभा करते थे। नीतीश के लिए दरवाजे बंद, नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। और नीतीश जी कहते थे मर जाना मंजूर है, बीजेपी चली जवान। इन पे क्या विश्वास करे? 1600 करोड़ रुपया दिया मोदी जी ने बिहार के लोगों को, किया कोई डेवलपमेंट के लिए? आज तक वो देख रहे हैं। अरे इन पे कौन विश्वास करेगा? ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले हैं। विश्वास है देश को, क्या चीज? मोदी पे विश्वास है देश को। मोदी पे जरा भी रत्ती भर विश्वास नहीं। लोग नहीं चाहते बीजेपी को, लोग नहीं चाहते आरएसएस को, लोग नहीं चाहते मोदी जी को, बल्कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते मोदी जी को। अरे वो तो मोदी जी कह रहे हैं कि आरएसएस मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे एनजीओ कोई रजिस्टर्ड नहीं। आरएसएस कहाँ थी जब देश को आजाद कराया? कहाँ थी आरएसएस? ये देश के मुखबर थे,
मुखबिरी करते थे। आज इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है, ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। एक व्यक्ति भी इनका जेल भी नहीं रहा। नेहरू 9 साल जेल में रहे। गांधी जी ने सीने पे गोली खाई, वही नाथूराम गोडसे जो सबसे आतंकवादी, देश का आतंकवादी था। महात्मा गांधी के सीने पे गोली मारी, गोली खाई महात्मा जी ने, लेकिन हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। जिनको गोली जिन्होंने खाई, उन्होंने कहा हे राम। ये मारने वाले कहाँ हे राम की बात करेंगे? लेकिन देखिए मोदी जी तो लाल किले के प्राचीन से आरएसएस के बारे में कह रहे हैं ना कि समर्पण सेवा। अरे कोई समर्पण सेवा नहीं, देश में नफरत फैलाना इनका काम है, अराजकता फैलाना इनका काम है। देश में इन्होंने अभी तक किया क्या है? इस 11 साल में क्या किया मोदी जी? कोई इंस्टीट्यूट बनाया, कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई रोजगार मतलब बनाया? मुखौटा तो उतारिए, तभी तो चुनाव आयोग देखेगा आपको। सर देखिए, मैं मुखौटा ये ले लिए आप, मैं मुखौटा उतारता हूँ। देखिए, मेरा नाम है अरुण मलिक, राहुल गांधी का सिपाही, कांग्रेस का कार्यकर्ता। 50 साल से कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस मेरी माँ है, मेरे खून में कांग्रेस बसती है, इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद। वही राजीव गांधी जो देश के लिए शहादत दी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी, ये उनका बेटा है राहुल गांधी। कितने जुल्म करे तुम लोगों ने राहुल गांधी जी पे, कितनी एफआईआर करी, लेकिन सच का आईना है। 54 घंटे बिठाते हो ईडी के दफ्तर में, लेकिन ईडी किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर में नहीं गई। चुनाव आयोग कह रहा है कि भ्रम मत फैलाइए, कार्रवाई की जाएगी सब। अरे सुनिए, ये भ्रम तो ये फैला रहा है झूठ का। ये इसके ऊपर पकड़ी गई चोरी, इनकी चोरी पकड़ ली राहुल गांधी जी ने, ओपोजिशन के लोगों ने पकड़ ली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने पकड़ ली, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने पकड़ ली, आपका हरियाणा में हमारे नेताओं ने पकड़ ली, राहुल जी ने। मतलब ये आखिरी सवाल ये है कि अमित शाह अभी बिहार गए थे, सीतामढ़ी, वो वहां कह रहे थे कि घुसपैठी या बांग्लादेशी का नाम कट रहा है तो विपक्ष को बिलबिला रहा है। अरे सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? 11 साल से तो घुसपैठ कैसे हो सकती है? सरकार तुम्हारी और घुसपैठ हो रही है। अरे क्यों भ्रम फैला रहे हो, क्यों अफवाह फैला रहे हो? अरे छोड़िए इसकी बात को, वो सीमा हैदर कैसे आ गई इस देश में? सीमा हैदर कैसे आ गई? एक नहीं 4 बच्चों को लेके आ गई, तो घुसपैठ कैसे हो गई? सरकार तो तुम्हारी है। क्या किया अभी तक आपने? क्या किया बताइए, जवाब दीजिए। कहाँ है आपकी एजेंसी? कहाँ है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? कहाँ आईटीबी? कहाँ चले गए सब? अरे क्यों भ्रम फैलाते हो? हैं चातु करो, तुम लोग झूठ फैलाते हो देश में, भ्रम फैलाते हो, देश के लोगों से विश्वासघात करते हो, इसलिए वोट चोरो, गद्दी छोड़ो।